हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग होने वाला है एनिवर्सरी स्पेशल ब्लॉग, ठीक है। तो थंबनेल देख के तो आप लोग जान ही गए होंगे कि आज मेरी एनिवर्सरी है। मसले से आज मेरी शादी को 5 ईयर कंप्लीट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का बहुत 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 करम है। अल्लाह करे आगे भी सब कुछ अच्छा रहे। तो रात में हम यहाँ पे दे रहे थे केक बेक होने के लिए ओटीजी में। तो यहाँ नवाज को देखिए, पूछ पूछ के तो मेरा दिमाग खा लिया। फूफी क्या बना रहा है? जब भी हम वॉइस ओवर करते हैं कभी अलीना बोलने आ जाती है, कभी जारा। हाँ बोलो, तुम ही बोल लो। हाँ, और कुछ? केक कैसा लगा बेटू? अलीना केक कैसा लगा? अलीना बोल दो। अभी नहीं बोलेगी, चॉकलेट खा रही है। हाँ, तो फिर यहाँ पे हम केक बेक कर रहे हैं। ओटीजी में लगा दिए हैं 30 मिनट का टाइमर। तो फिर उसके बाद ये बेक हो जाएगा, तब तक हम चले जाते हैं अलीना को सुलाने के लिए। और यहाँ पे केक हम लोग का रेडी हो गया है। इसको हम रख देंगे फ्रिज में ठंडा करके ऐसे ही। और कल इसको दूसरे दिन मतलब मॉर्निंग में इसको फिनिश करेंगे, मतलब पूरा फिनिशिंग देंगे। तो आप लोग फुल ज़रूर वीडियो देखना, बहुत मज़ा आएगा आप लोग को देखने में, ठीक है। नवाज का क्या? हाँ, नवाज का भी बर्थडे था। नहीं सॉरी, मेरा एनिवर्सरी था, नवाज का बर्थडे मनाए थे। जब भी कोई केक बनता है नवाज का बर्थडे होना ही होना है साथ में। होता है, बच्चा जहाँ रहता है ऐसे ही होता है। खैर अच्छी बात है। तो फिर आ गए थे मेरे हस्बैंड। तो फिर हम बोले चलिए आते हैं घूम फिर के। तो फिर बोले चलो। तो फिर हम लोग सोचे कि चलो ठीक है चलिए। तो आ गए। अलीना का सोचे ड्रेस देख लेते हैं, अलीना का बर्थडे भी आने वाला है। तो अलीना का ड्रेस देखने आ गए थे, लेकिन कुछ खास पसंद नहीं आया। और बाल मेरा कच्चा ही था, हम कच्चे बाल बांध के आ गए थे। तो फिर खोल करके ऐसे थोड़ा सा हवा लगा रहे थे। उसके बाद बहुत सारा गाउन तो देखे अलीना के लिए, लेकिन कुछ पसंद नहीं आया, ख़ास नहीं लगा कुछ। ये भैया यहाँ पे टांग करके दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। अलीना के पास ऐसा फ्रॉक है, मतलब इस मटेरियल में एक फ़्रॉक है, पापा ईद में दिए थे उसको। तो वो इसी मटेरियल में कुछ है, बल्कि इससे भी अच्छा है। तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, तो हम लोग नहीं लिए। तो सोचे चलिए कुछ खाते हैं। फिर अलीना बोलने लगी, बोलो पापा, बोलो पापा। वॉइस ओवर नहीं करने दोगी बेटू? तो हम लोग आ गए कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट में। तो फिर ज़्यादा कुछ तो नहीं ऑर्डर किया, क्योंकि घर में बहुत सारा खाना बना हुआ था। और तो आप लोग को मैं बताऊं, यहाँ पे हम लोगों की लड़ाई हो रही गाइस, सही में बता रहे हैं। आज के दिन भी आप लोग सोचो। तो हम लोग ज़्यादा कुछ खास ऑर्डर नहीं किए थे, सिर्फ चाउमीन ही ऑर्डर किए थे। ये बोले साथ में मंचूरियन भी करते हैं, चाउमीन सिर्फ अच्छा नहीं लगेगा खाने में। थोड़ा सा खाए थे और घर ले आए थे, मन नहीं कर रहा था। हाँ, तो मैं बोलने वाली थी कि आज भी हम लोग का देखिए झगड़ा हो रहा है, बहस हो रहा है हम दोनों का। तो इससे मैं एक बात बोलना चाहूँगी आप लोग को। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है गाइस, वो उतार चढ़ाव वाला है, ठीक है, बराबरी वाला नहीं है। कहने का मतलब है कि ऊपर नीचे होते रहता है शादी में। तो फिर इस वजह से आदमी को अपना रिश्ता, अपना दिन, अपना समय ज़्यादा नाराज़गी में नहीं वेस्ट करना चाहिए। जो भी हुआ बातचीत करके ख़त्म कर लेनी चाहिए। वैसे ही हम लोग भी होता है, अक्सर होता है ना, जो दिखता है सामने से एक्चुअली वो रियल में होता नहीं है। तो ऐसा ही हम लोग के साथ भी है। फ़ोटो दिख रहा है स्माइल वाला, लेकिन फ़ोटो खींचने से 2 मिनट पहले लड़ाई हो चुका होता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ को उतना मैटर नहीं करती। लड़ाई झगड़ा कहाँ नहीं होता है, बस उस चीज़ को वक्त रहे ख़त्म कर देना चाहिए। उस चीज़ को खींचना नहीं चाहिए ज़्यादा। हस्बैंड को भी वाइफ को भी, दोनों को समझ के चलनी चाहिए, है ना। तो फिर हम लोग थोड़ी देर ही बाद हम लोग का मतलब झगड़ा सॉर्ट हो गया, और फिर घर आ गए। और देखिए ये केक जो मैं फ़िनिश करके गई थी, थोड़ा सा फिनिशिंग बाकी था, तो मैं वहाँ से आकर के फ़िनिश करी और सबको मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे इतना प्यारा केक बना था, मैं क्या बताऊँ। पर्सनली जब मुझे मतलब मैं केक बनाती हूँ, कोई भी केक, चाहे ऑर्डर का हो या घर के लिए हो या कोई भी हो,
मैं 100% देती हूँ अपना, उसमें पूरा परफेक्ट बनाने की कोशिश करती हूँ, नया कुछ बनाने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ वही मैं कर रही हूँ, सबको दिखा रही हूँ, देखो कैसा लग रहा है सबको। अभी तो केक कट के सब में बट ही जाएगा, तो क्यों ना सबके नज़रों में एक बार बसा दिया जाए मेरा ये केक। और फिर यहाँ मास्टर साहब को दिखाएं, बोले देखिए पकड़ के कितना वजनी है ना। और ये बहुत भारी था। वो बोले हाँ वज़न तो है केक में। तो उसके बाद हम केक को वज़न भी किए थे, तो 2.5 kg से ज़्यादा था ये केक। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारा। अगर आप लोगों को ये केक अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर बोलिएगा मेरे केक के बारे में, ठीक है। मुझे केक बनाना बहुत पसंद है, और वही पसंद का ये नतीजा है कि केक इतना खूबसूरत बन के आ जाता है, निकलता है, मतलब बढ़िया बन जाता है माशाल्लाह से। आप लोग इसी बात पे एक लाइक कर दो तो, और जो नए हैं सब्सक्राइब कर दो, और फिर कमेंट भी करना प्यारा प्यारा केक के बारे में, ठीक है। और फिर मैं तो बस केक को ही देखी जा रही थी, बस देखी जा रही थी। और मैं क्या बोलूँ, हम पापा को भी दिखाए रूम में जाके। पापा बोले कि ख़रीद के लाए हो कि तुम बनाई हो? हम बोले ख़रीद के लाए हैं, हम इतना ऐसा केक भला बना पाएंगे पापा? बोला नवाज हमको कल रात से बोल रहा है दादा फूफी केक बना रही है, फूफी केक बना रही, तुम ही बनाया है। हम बोले हाँ हम ही बना। बोले बहुत अच्छा बना, दिन दिन और अच्छा बन रहा है तुम्हारा केक। हम बोले थैंक यू पापा। तो उसके बाद बहुत सारा फ़ोटो लेने के बाद, वीडियो लेने के बाद फाइनली केक कट करने का टाइम आ गया। और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं केक को कट। नवाज का बर्थडे हो गया। हाँ आप लोग का एनिवर्सरी भी। एक तीर से 2 निशाना। समझदार। पहले पुपी का पप्पा था, फोटो लिए खिला बच्चा समझदार है। समझदार मेरा बेटा है, समझदार। नमन अब तुम करना है। अब मैंने बार पुपी दिया जी। माशाल्लाह से फ्रेंड्स, आज मेरी शादी को 5 ईयर कंप्लीट हो गए, जो कि मैंने आपसे कहा। तो आज भी मैं ये बात आपसे कह सकती हूँ कि माशाल्लाह अल्लाह पाक ने अच्छा ही हमारा रिश्ता चलाया है, और आगे भी अच्छा ही चलाए। और लड़ाई झगड़ा अच्छा ख़राब तो हर रिश्ते में होता है। मैटर ये रखता है कि आप अपने पार्टनर को कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हो, उसकी बातों को समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, ये वो क्या चाहता है अगला पार्टी, यानी चाहे वो वाइफ हो या हस्बैंड हो, दोनों के लिए ये बात है। आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि आप किस तरीके से रहो उनकी लाइफ में, आप किस तरीके से बन के ठन के, या क्या ऐसा चीज़ करो जिनसे वो हैप्पी रहे, उनको दिल की खुशी मिले। चाहे ये आपकी वाइफ को, चाहे ये आपके हस्बैंड को, आप अपने हिसाब से देख लो कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो दिल की खुशी चूज़ करो अपने पार्टनर की। आप ये देखो मेरे पार्टनर किस चीज़ से हैप्पी होता है, तभी आपका रिश्ता बराबर में चलेगा, अच्छे से चलेगा इंशाल्लाह। कोशिश करके ज़रूर देखिएगा। और जिनकी शादी नहीं भी हुई है उनके लिए भी ये बात है कि अगर आपकी शादी भी होती है तो आप एक तरफा मत देखो कि सारी अच्छी चीज़ें लड़कियों की तरफ से हो। आप ये भी देखना कि अच्छी चीज़ें मेरे तरफ से भी है, ठीक है। यानी लड़का हो या लड़की हो, दोनों को ही अपने मतलब पार्टनर का खुशी ढूंढना है कि उनको किस चीज़ में खुशी मिलता है, और वो चीज़ करना है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग रात का खाना खा लेते हैं। तो गोश्त पुलाव बना था घर में, और वीडियो यहीं तक है। ओके मैं जा रही हूँ, टाटा बाय बाय।